मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताते हैं ये चैनल है इंग्लिश बाय आलोक गुरुजी। और सबसे बड़ी बात इस बात की है कि आप लोगों के सौजन्य से, आप लोगों के सहयोग से ये चैनल 250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर को पार कर गया एक महीने के अंदर। सबसे बड़ी बात इसकी है कि एक महीने के अंदर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। कारण क्या है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को, यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को टेंस से बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप जानते हैं कि बिना टेंस के ग्रामर पढ़ना इम्पॉसिबल है, असंभव है, पूरी तरह से असंभव है। स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले आपको लेता हूँ समझाने के लिए। बोर्ड को देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे कि टेंस होता है, टेंस की हिंदी मीनिंग होती है काल। इसको हिंदी में हम कहते हैं काल। काल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समय होता है। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, देखेंगे कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की हिंदी मीनिंग होती है वर्तमान। पास्ट का होता है भूतकाल, जो पास्ट टेंस के बारे में बताता है। फ्यूचर होता है जो भविष्य काल होता है, भविष्य के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में आज मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स जो है हमारी वेबसाइट alokguruji.weebly.com पर भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बताए गए जो टॉपिक हैं उसकी DPP अर्थात डेली प्रैक्टिस पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसलिए आप चाहें तो उस वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हैं इसके लिए। स्टूडेंट्स, तो आते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, तीसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। स्टूडेंट, आज हम बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे आपको, बस सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या लिया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहली बात, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जान ले, जैसे नाम होता है इंडेफिनिट टेंस में, अब आप देखेंगे किसी का नाम होता है, किसी का नाम अगर मान लीजिए हर्ष है तो हर्ष का मतलब क्या होता है? खुश होना, प्रसन्न रहना होता है। किसी का नाम खुशी ही है तो खुशी का मतलब तो खुश होना रहता ही है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, जो भी टेंस हैं इनके नाम की मीनिंग अगर आप जान लें तो आपकी 80% समस्या अपने आप हल हो जाती है। जैसे प्रेजेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वर्तमान होता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित रहता है। और साथ में टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। मतलब ये ऐसा टेंस है जो है तो वर्तमान में लेकिन साथ ही साथ में अनिश्चित बताता है, निश्चित बारे में, निश्चित चीज़ के बारे में नहीं बताता है। इसीलिए इस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस होता है। इसलिए सबसे पहली बात होती है कि आपको टेंस का पहचान जरूर पता होना चाहिए। इस टेंस का पहचान क्या होता है स्टूडेंट? इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में मैं कह रहा हूँ, जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में क्या आते हैं? ता आता है, ती आते हैं और ते आते हैं। ये 3 शब्द याद कर लेंगे। आपका अगर कोई हिंदी वाक्य है और उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो वो कौन सा टेंस होगा स्टूडेंट? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे आप कह सकते हैं सीता पत्र लिखती है, लास्ट में क्या है? लिखती ती है, या लिखा जा सकता है वे पत्र लिखते हैं तो ते हैं आ रहा है। और अगर हो गया राम पत्र लिखता है तो उसके अंत में ता है आ रहा है। स्टूडेंट, अब आपको साथ में रूल्स जानना है। एक वचनकर्ता अगर रहेंगे, एक वचनकर्ता होते क्या है स्टूडेंट? ही, सी, इट, दिस, दैट, बॉय, गर्ल, राम, मोहन, सीता आदि होते हैं। तो इनके साथ में आप क्या करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में आपको यस या यस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट, जैसे ये बोल दिया मैंने, सीता पत्र लिखती है। अब ये आपका हो गया सीता पत्र लिखती है। आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो सबसे पहले लास्ट में देखा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि लास्ट में क्या आया। ती है आया, ती है आ गया तो ये कौन सा टेंस बन गया स्टूडेंट? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बन गया। जब ये आपको पता लग जाए कि ये कौन सा टेंस हो गया, तब आपको इस बात को माइंड में लाना चाहिए कि ये कैसा सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है या कि क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। अब जब हमने इस वाक्य को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप। सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता हो गया, सीता। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स क्या होता है? मेन वर्ब के साथ ऐसे एस आप लगाते हैं तो सीता राइट्स हो जाएगा, राइट्स अ लेटर। ये आपका ट्रांसलेट हो गया, सीता राइट्स अ लेटर। अगर स्टूडेंट ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया, अब आप देखते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल को। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं? बहुवचन कर्ता, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। बहुवचन कर्ता क्या होते हैं? ऐसे कर्ता, ऐसे हुए कर्ता जो एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो उनको बहुवचन कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में या तो सिंगुलर नंबर होता है या फिर प्लूरल नंबर होता है, अर्थात एक वचन होता है या फिर बहुवचन होता है। बहुवचन सब्जेक्ट क्या होते हैं? ध्यान रखेंगे, सुनेंगे भी आप ध्यान से। आई, बी, यू, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स आदि। आदि का मतलब वो शब्द जिनके अंत में यस या यस लगे होंगे, वे सारे सब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, अर्थात बहुवचन कर्ता कहलाते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो गया तुम पत्र लिखते हो। क्या लिखा है स्टूडेंट? तुम पत्र लिखते हो। दोनों सेंटेंस एक जैसा है। आप सोच सकते हैं कि मैंने दोनों सेंटेंसेज को एक जैसा ही क्यों लिखा। इसलिए लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और कैसे आपने किया। तुम की अंग्रेजी स्टूडेंट क्या होती है? यू होती है। पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। और फिर क्या लिखा? अ लेटर लिखा। क्या बन गया? यू राइट अ लेटर। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुवचन कर्ता के साथ आप मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते। स्टूडेंट अब आपको ध्यान ये रखना है, ये सीता क्या था? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, इसलिए आपने यहाँ पर यस या यस लगाया। जबकि सेंटेंस एक जैसा है, यहाँ पर सीता पत्र लिखती है तो यहाँ पर तुम लिखती हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, तो तुम क्या होता है? बहुवचन कर्ता हो गया। और उसके साथ अब आपने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, इसके साथ आपने यस या यस नहीं लगाया। आपको इस बात को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये अगर आप इस तरीके से टेंस को समझ लेंगे तो आपकी 80% समस्या ऑलरेडी हल हो जाएगी। साथ ही साथ में मैं आपको इस बात को कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टेंस ही नहीं, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की सारी ग्रामर चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर उपलब्ध होगी। थैंक्स।